प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 11, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है प्राथमिक समंकों का संकलन। प्राथमिक समंकों का संकलन हम अलग अलग कई पद्धतियों के द्वारा करते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा हम संकलन करते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के द्वारा भी हम आंकड़ों का संकलन करते हैं। थर्ड है संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना, उसके द्वारा हम आंकड़े प्राप्त करते हैं। फोर्थ नंबर पे है प्रश्नावली द्वारा, और फिफ्थ नंबर पे है सूचकों द्वारा अनुसूचियाँ भरा जाना। इस प्रकार हम प्राथमिक समंकों का संकलन करते हैं। इसमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान मतलब व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, और वो जानकारियाँ इकट्ठा करके हम किसी न किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते हैं। इस प्रकार ये व्यक्तिगत है। दूसरे नंबर पर है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान मतलब हम अपने जहाँ सूचना हमें प्राप्त करनी है वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य माध्यम से हम सूचना वहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष कहलाता है। अब इसमें हम देखें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान एवं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में अंतर हम देखें तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में पहला पॉइंट है अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तिगत संपर्क कर अनुसंधान करता है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों से प्राप्त करता है। और इसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में, इसमें अनुसंधान की समस्या से अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की जाती है। सेकंड नंबर पॉइंट पे है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में यह रीति सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। छोटे लोगों में, छोटे समूह में यदि हमें कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में यह रीति व्यापक क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, क्योंकि बड़े समूह में यदि कोई जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो वो कई लोगों का हमें सहयोग लेकर वो जानकारी प्राप्त करनी होती है, इसलिए वहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से पहुँच नहीं पाते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी वहाँ से हमें प्राप्त हो पाती है। थर्ड नंबर पॉइंट है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में इसका प्रयोग निजी अनुसंधानों में किया जाता है। निजी मतलब व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करते हैं तो व्यक्तिगत हम कुछ न कुछ निर्णय इससे प्राप्त कर सकते हैं, और जबकि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में इसका प्रयोग प्रायः अनुसंधान समितियों एवं विभिन्न आयोगों के द्वारा किया जाता है। फोर्थ नंबर पॉइंट है इस रीति में परिश्रम और समय के साथ व्यय भी अधिक लगता है। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हमें अनुसंधान करना होता है तो समय भी अधिक देना पड़ता है, मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है, और इसमें खर्च भी अधिक होता है, क्योंकि उस व्यक्ति तक पहुंचकर हमें वो जानकारियाँ प्राप्त करनी होती है। जबकि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में इस रीति में परिश्रम और समय के साथ साथ खर्च भी कम लगता है, क्योंकि हम नहीं पहुंच सकते मगर हम किसी और के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो आसानी से हमें प्राप्त हो पाती है। इस प्रकार ये दोनों में अंतर थे। इसी के साथ हम देखें प्रश्नावली एवं अनुसूची में भी अंतर है। प्रश्नावली में पहला पॉइंट है इसमें उत्तर स्वयं सूचना देने वाले व्यक्ति को ही लिखना पड़ते हैं। प्रश्नावली में हमने प्रश्न पूछा, सामने वाले ने जो उत्तर दिया वो उत्तर भी हमें ही लिखना पड़ते हैं, और जबकि अनुसूची में इसमें उत्तर अनुसंधानकर्ता या प्रगणक द्वारा लिखे जाते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट है प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर पृथक से तैयार करने की व्यवस्था रहती है, जबकि अनुसूची में प्रायः उत्तरों के लिए आगे स्थान छोड़ दिया जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट है प्रश्नावली में इसमें सूचना केवल शिक्षित व्यक्तियों से ही प्राप्त की जा सकती है, और अनुसूची में इसमें सूचना शिक्षित एवं अशिक्षित सभी प्रकार के व्यक्तियों से प्राप्त की जा सकती है। फोर्थ नंबर पॉइंट में है उत्तरदाता को सूचक प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे डाक द्वारा भेजा जा सकता है। प्रश्नावली डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है, और सामने वाला व्यक्ति उस प्रश्न को उत्तर लिखकर हमें वापस दे सकता है, इसमें हम प्रभावित नहीं कर सकते हैं उसको। जबकि अनुसूची में उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होने के कारण सूचक उसे उत्तर के लिए प्रभावित कर सकता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट है इसमें समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है, परंतु डाक व्यय के रूप में खर्च लगता है। जबकि अनुसूची में इसमें समय एवं श्रम दोनों ही अधिक लगते हैं, परंतु डाक व्यय की बचत हो पाती है। 6 नंबर पॉइंट है इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में के अनुसंधान कार्य में किया जाता है, जबकि अनुसूची इसका प्रयोग केवल अनुसंधान कार्य में किया जा सकता है जहां क्षेत्र सीमित हो। तो इस प्रकार ये प्राथमिक समंकों के प्राप्त करने के अलग अलग तरीके थे, इसमें अंतर भी हैं। इनको आप लोग अपनी कॉपियों में लिखें और याद करें।